नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP इन्फो सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विवाह होने के पश्चात बहू की समग्र आईडी ससुराल में कैसे ट्रांसफ़र करें या कैसे जोड़ें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सर्च बॉक्स पर टाइप करना है SPR लॉगिन। जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के सर्च बॉक्स पे SPR लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आता है, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट वाली लिंक समग्र लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप sprsamaggra.gov.in समग्र लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ प्रोसेस होने के बाद एक और पेज ओपन होकर आता है। दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड में लॉग इन वाला सेक्शन दिखाई देता है, तो आपको लॉग इन वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉग इन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। दोस्तों, इस यूज़र आईडी का उपयोग केवल आपके पंचायत के सचिव या नगर निगम या जो भी आपका निकाय पड़ता है, केवल वही कर्मचारी इस यूज़र आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से यूज़र आईडी एवं पासवर्ड इंटर कर देते हैं और पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वह कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद हमको सिंपल सा नीचे लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है, जिसमें हमको राइट हैंड साइड पे कुछ डॉट्स दिखाई देते हैं, वहीं पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम उस सेक्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे टैब्स ओपन होकर आते हैं, जैसे कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली, सेटिंग, सिक्योरिटी सेंटर, परिवार पंजीयन, सदस्य पंजीयन, मृत्यु जन्म रिपोर्टिंग, विवाह निकाह रिपोर्टिंग प्रणाली। चूँकि दोस्तों हमको विवाह के पश्चात महिला की आईडी ट्रांसफ़र करना है अथवा जोड़ना है, तो हम विवाह निकाह एवं रिपोर्टिंग प्रणाली वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है, जिसमें समग्र सदस्य आईडी मांगा जाता है। दोस्तों, इस सेक्शन में हमको वर्ग की आईडी इंटर करना है। दोस्तों, हम यहाँ पे वर्ग की सदस्य आईडी इंटर कर देते हैं और वर्ग की सदस्य आईडी इंटर करने के बाद हम जैसे ही सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो समग्र के अनुसार उस वर्ग की समस्त जानकारी ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पे उनका नाम दिखाई दे रहा है, मेल या फीमेल है वह दिखाई दे रहा है, जन्म तिथि दिखाई देगा, समग्र आईडी दिखाई देगा और वैवाहिक स्थिति। तो दोस्तों, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति अनमैरिड दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमको विवाहित करना है तो हम यहाँ से विवाहित चयन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करनी है, किसकी? पत्नी की, जिसके साथ उस वर्ग की शादी हुई है। दोस्तों, हम महिला की मायके की साइड की आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, सदस्य आईडी। तो वह आईडी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ विवरण प्राप्त करने वाले टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही विवरण प्राप्त करने वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस महिला की भी समग्र आईडी के अनुसार जानकारी ओपन होकर आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उनका नाम दिखाई दे रहा है उस महिला की और उनका वर्तमान वैवाहिक स्थिति दिखाई दे रहा है, अनमैरिड, जन्म तिथि, आयु। नीचे सेक्शन पे यहाँ विवाह की तिथि दर्ज करें। दोस्तों, जब भी आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें विवाह की तिथि दिया रहता है, तो वह तिथि आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दोस्तों, मैं यहाँ से विवाह की तिथि दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि विवाह का स्थान दर्ज करें। तो दोस्तों, वर्ग की शादी जिस भी ससुराल में हुआ है या जिस भी गांव में हुआ है वह गांव का नाम है हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और विवाह का स्थान दर्ज करने के बाद हमको यहाँ से विवाह प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करना होता है। तो चूँकि दोस्तों, यदि आपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और उसे कैसे डाउनलोड करते हैं तो इस संबंध में हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक हम ऊपर आई बटन पे या वीडियो के अंत में दे देंगे कि विवाह प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं और विवाह प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करने के बाद उस विवाह प्रमाण पत्र का आपको PDF फाइल बनाना है, जो कि 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से विवाह प्रमाण पत्र की PDF फाइल यहाँ से अपलोड कर लेते हैं।
जैसे ही हम वह विवाह प्रमाण पत्र की PDF फाइल यहाँ पे अपलोड करने के बाद अनुरोध सबमिट करें हमारे सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है अनुमोदन के लिए या वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ से वेरीफाई करना होता है। तो जिस भी सचिव अथवा GRS के नाम से आप ID होता है तो उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है सत्यापन के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ से बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो हम बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर लेते हैं और बायोमेट्रिक द्वारा प्रमाणीकरण वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बायोमेट्रिक द्वारा प्रमाणीकरण करने पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा फिंगर कैप्चर हो जाता है और देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का मैसेज ओपन होकर आता है कि वैवाहिक स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MP Info Center को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।